नमस्कार, जय स्वामीनारायण। मैं कानबा गुरुकुल की ओर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स, न्यू चैप्टर 9, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। फर्स्ट वी टेकन इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। प्लेनर रीजन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लेनर रीजन हियर? हियर द पार्ट ऑफ द प्लेन, यानी ये प्लेन है, प्लेन डेफिनेशन नो हियर, ओके। पॉइंट्स, प्लेन, लाइन, इसकी डेफिनेशन नहीं है। स्पेस, सपोज ये प्लेन है, ये दिस इज वन प्लेन, हियर सेकंड प्लेन, हियर थर्ड प्लेन, ओके। इनक्लोज, पूरा क्लोज है बाय ए सिंपल क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर है ABCD, देखो सब जगह से क्लोज है, ओके। इज कॉल्ड प्लेनर रीजन। ऐसी जो फिगर बनती है इसको प्लेनर रीजन बोलते हैं। दूसरी भी ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज दिस इज ऑल्सो प्लेनर रीजन, सब जगह से क्लोज है, ओके। 4 वर्टाइसेस है, दिस इज द प्लेनर रीजन। देखो ये पार्ट ऑफ द प्लेन है, प्लेन का एक भाग है, इनक्लोज, सब जगह से क्लोज होना चाहिए। दाल सिंपल क्लोज किया है, बराबर। दिस इज कॉल्ड प्लेनर रीजन। इसका नेम भी दे सकते हो PQRS, ये हो सकता है। जो सेकंड पार्ट दिया है इसके अंदर एरिया ऑफ क्लोज फिगर, क्लोज फिगर की एरिया, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड और मेजर, मैग्नीट्यूड लो या मेजर लो ऑफ प्लेनर रीजन, यानी ये प्लेनर रीजन लिया है मैंने ABCD, करस्पॉन्डिंग टू ए क्लोज फिगर, यानी पूरा क्लोज फिगर के साथ क्लोज है अंदर का, ओके। इज कॉल्ड एरिया, यानी ये जो बनता है ABCD, ये पूरा क्लोज है, उसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्लोज फिगर, इनर साइड पार्ट्स, ओके। जैसे हमारी बॉडी का एरिया कितना है, तो इनर साइड जो हमारा ये लंग्स है, हार्ट है और जो खाना खाते हैं वो सब, और इनर साइड वो एरिया ऑफ, और बॉडी, ब्रेन, सब कुछ आ गया, ओके। नाउ एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर, फिगर कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। कैसे होता है? देखो इसके अंदर ये एरिया सेम है और फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये हो सकता है। देखो ये स्क्वायर है, एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर, यानी 6 × 6 = 36 मीटर स्क्वायर, एरिया सम हो गया। यहाँ देखो ये 4 है, रेक्टेंगल है, ये 4, ये 9 है, तो 9 4 × 36, एरिया सेम है, पर ये ऐसा नहीं है कि फिगर कॉन्ग्रुएंट है, ये नहीं हो सकता है, बराबर। इसके अंदर आपके यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है, बराबर, वो मैं आपको बताता हूँ। 2 फिगर्स हैविंग इक्वल एरिया नीड नॉट टू कॉन्ग्रुएंट, बराबर। एरिया इक्वल हो सकता है, नीड नॉट टू कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अब सिंबल की बात करें, देखो ये A फिगर है तो उसका एरिया है, तो AR ब्रैकेट में सिंबल है, एरिया ऑफ A सिंबल हो गया। यहाँ दोनों का एरिया A फिगर है, ये B फिगर है, दोनों का एरिया सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ A इज इक्वल टू एरिया ऑफ B, दोनों का एरिया सेम है, लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट, ये फिगर है पूरी D फिगर, सपोज उसके 2 पार्ट है, एक P पार्ट यहाँ से यहाँ एक ट्राइंगल, दूसरा है एक Q पार्ट्स, ओके। तो एरिया कैसे ढूंढेंगे? एरिया ऑफ P, यानी पूरी फिगर की एरिया ढूंढनी है, तो आपको पहले एरिया ऑफ P, यानी ये फिगर की एरिया ढूंढ लो, प्लस एरिया ऑफ Q, दोनों का एडिशन करोगे, एरिया ऑफ T आ जाएगा। इस तरीके से हो सकता है। दूसरा इसमें दिया है 2 फिगर्स आर सेम बेस, यानी ये 2 फिगर है, कौन सी है? देखो PQRS एक फिगर ट्रेपेजियम, दूसरी फिगर AQR
QR यानी ट्राइंगल दिया हुआ है, बराबर। टू फिगर्स आर सेम बेस, दोनों का बेस क्या है QR, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, इसमें दो पैरेलल भी है, कौन से देखो, ये PS और ये QR, बोथ आर पैरेलल, PS एंड QR आर पैरेलल, बराबर। PS एंड QR पैरेलल, तो दिस फिगर ओके ये सेम पैरेलल हो सकता है, और ऐसा भी आपको आएगा, वो आप देखते हैं। इसका एक 9.1 जो हो देख लेते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा, चेक कर लेते हैं। चलो, ये दिस इज द बेसिक नॉलेज, ओके। मैंने आपको बेसिक नॉलेज आपको दिया, इंफॉर्मेशन। तो एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं। ये 9.1 में ये आएगा, देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन 1 क्या दिया है, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन, राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाइज ऑन द सेम बेस। आपको ये बताना है दोनों में सेम बेस क्या है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। वो बिटवीन द सेम पैरेलल, दोनों में सेम पैरेलल है, वो भी देखना है। इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल्स, वो बताना है। चलो अब देख लेते हैं फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर ऐसा दिया हुआ है, ABCD P, ओके। इसके अंदर आपको क्या बताना है, विच फिगर्स सेम बेस, इसमें सेम बेस है और बताओ। तो देख लो, यह फिगर ABCD, इसमें CD बेस है, और PCD, तो सेम बेस क्या है दोनों में, CD। हाँ, दूसरा क्या पूछा है उसने, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दो पैरेलल के बीच में ही वो है, वो देखना है। तो वो देख लेते हैं। यहाँ देखो, ये क्या आएगा, AB, और यहाँ आएगा CD। यस, सो AB लाइन सेगमेंट पैरेलल, CD। हाँ, AB और CD पैरेलल है, ऐसा पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस, कॉमन बेस हमने लिख दिया, CD कॉमन बेस है, एंड टू पैरेलल लाइन भी लिख लिया है। बड़े इस तरीके से हो गया फर्स्ट फिगर। जो सेकंड फिगर देखते हैं। सेकंड, इसमें आपको टेक्स्ट बुक्स में ऐसी दी गई है फिगर, PQ RS, फिर ऐसा है ML, ओके। इसमें आपको सेम करना है, ये फिगर किस कॉमन बेस लिखना है, बराबर, बिटवीन पैरेलल लाइन। तो देखते हैं दोनों फिगर के अंदर, देखो PQRS एक फिगर है, MNRS, तो सेम बेस है, कौन सा है, SR है बेस।
बट इसके अंदर पैरेलल लाइन सेम नहीं है, क्योंकि इसमें दो ही पैरेलल लाइन हो जाए। यहाँ क्या होगी? 3, 1 2 and 3, ओके। ओनली 2 पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए। इसमें 1 2 3 इज नो पैरेलल लाइन। इसमें 1 2 3 है, इसलिए बराबर। इस तरीके से फिगर के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो आगे देखते हैं। चलो थर्ड फिगर जो है वो फर्स्ट रो एंड आफ्टर गिव द आंसर। चलो थर्ड फिगर कैसी है? फर्स्ट रो हियर, P Q R S, यहाँ T दिया हुआ है। हाँ चलो पहला क्या है? बेस। फिगर देखो, इसमें ऐसा करके दिया है P Q R S, ये एक फिगर है। दूसरी Q T R, इसमें बेस एक Q R है दोनों में, देखो बराबर। सो कॉमन बेस दोनों में क्या आएगा? क्यू आर। अब ये फिगर होगी एक, देखो पी क्यू आर एस, इसमें पी क्यू आर आता है और क्यू टी आर, इसमें भी क्यू आर आता है। कॉमन बेस हुआ क्यू आर। पैरेलल लाइन, यहाँ देखो एक 1 और ये हुआ 2 पैरेलल लाइन के बीच में ही है, ओके। पैरेलल लाइन कैसे आएगी? पी एस पैरेलल टू क्यू आर, ये पैरेलल हो गया ऐसे। अब उसके बाद है फोर्थ फिगर। उसमें फिगर दिया है ऐसा, टेक्स्ट बुक में जो दी है वही मैं ड्रॉ करता हूँ। A B C D, यहाँ P Q R। तो इसमें आपको क्या लगता है? बोलो बोलो बच्चों, ये फिगर पैरेलल होगी या नहीं होगी? बोलो। फोर्थ भाई, इतना तो मैंने कराया। इसमें देखो ये जो बेस है इसमें 2 फिगर है, पहले देख लो ए बी सी डी। इसमें बेस ए बी का, ए बी सी डी का बी सी है। और ये ट्राइंगल जो है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू है, दोनों का बेस डिसजॉइंट है बराबर, क्योंकि यहाँ पूरा बेस है, यहाँ इतना ही है। सो नो बेस, नो कॉमन बेस। इस ये फिगर का BC फिगर आएगा बेस, और ये जो ट्राइंगल्स का फिगर आएगा QR, इसलिए सेम नहीं है। हाँ पैरेलल लाइन सेम हो सकती है कि ये 2 बराबर। हाँ ये पैरेलल लाइन हम बना सकते हैं कि AD, तो यहाँ ये जो AD और यहाँ BC आएगा, तो यहाँ AD और यहाँ PQ आएगा। AD पैरेलल टू BC हो सकता है, ओके। ऐसे आपको लिखना है। फिर फिफ्थ फिगर है, वो देख लेते हैं। फिगर नंबर 5। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, ट्रेपेजियम जैसा बनाया हुआ है ये ए बी सी डी पी या सी ए बी क्यू क्यू डी, ऐसा है दिस टाइप ऑफ द फिगर। चलो बच्चा बताओ, ये फिगर
पैरेलल होगी कि नहीं होगी? अरे आपको नहीं मालूम पड़े तो एक इजी मेथड बताता हूँ। पहले कौन सी फिगर है वो देख लो। चलो यहाँ ए बी क्यू डी एक फिगर ये है। दूसरी फिगर देखो ए पी सी डी, ए पी सी डी मतलब दो है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर ए डी आता है। देखो ए डी आया ना, तो कॉमन बेस ए डी। ओके, पैरेलल लाइन कौन सी होगी? एक ए डी और बी क्यू, ए डी पैरेलल बी क्यू। ओके, नाउ 6th figure is given here in your textbook. चल देख लेते हैं। PQRS AB CD। ओके, हियर पहले आप देखो फिगर कौन सी है और बेस देखना पड़ेगा। देखो फिगर यहाँ PQRS और PQRS का S आ आता है और ABCD का CD आता है। नो कॉमन बेस। ओके, हाँ पैरेलल लाइन्स आ सकती है कि PQ पैरेलल SR, ये हो सकता है। ओके, इस तरीके से हमारा इंफॉर्मेशन और ये एक्सरसाइज 9.1 उसमें एक ही सम था वो हमने फिनिश कर दिया है। ओके, इतना ही था। अब देखते हैं आगे। आपको पहले समझना होगा कि इसमें कैसे हुआ है, वरना आपको आएगा नहीं। ओके, तो इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन देखनी है, वीडियो भी देखना है और समझना है तो आपको आ जाएगा। ओके, ये एरिया, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल वो मैंने आपको बताया विद द इंफॉर्मेशन, इसलिए आपको समझना है, करना है। ओके, नहीं मालूम पड़े तो ये मेरा वीडियो आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स देख सकते हो। ओके, विद द टेक्स्ट बुक ले लो तो आपको आ जाएगा इजीली। ओके, ऐसा हो सकता है।